नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जाति के नाम पर रोज हत्याएं होती हैं, लेकिन लव जिहाद जो है वो बीजेपी आरएसएस को सूट करता है। और सोचिए, सूरज कुमार बौद्ध ने ये ट्विटर अकाउंट ये हैंडल शेयर किया है, घिसा पीटा सेकेंड हैंड माल वापस न होगा। ये दीपक शर्मा नाम का एक शख्स है जिसने संजय सिंह पर भी स्याही डाली थी। गिरिराज सिंह के साथ इसके फोटो खींचे गए हैं और ये बहुजन समाज की बेटी टीना डाबी को लेकर ऐसे बोल रहा है। सोचिए, टीना डाबी को सोचना चाहिए, वो बहुजन समाज की बेटी थी, किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, जबकि वो कट्टर हिंदू हैं। उनके दफ्तर में भगवान की तस्वीर लगी रहती है, उनसे तो अम्बेडकराइट होने की भी उम्मीद नहीं है। उसके बाद भी अपनी बहन बेटियों के साथ बहुजन समाज को खड़ा होना चाहिए। नेशनल दस्तक उनके साथ खड़ा है। बहुत ही निजी फैसला है उनका कि वो किसके साथ रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन इसमें भी कट्टरपंथी जातिवादी लोग लव जिहाद ढूंढ रहे हैं और ये दलित और मुसलमानों को लड़ाने की बड़ी कोशिश हो रही है। लेकिन ये शख्स देखिए ये किस तरह का ट्वीट कर रहा है। और सूरज बौद्ध ने लिखा है, हिंदू धर्म रक्षक दीपक शर्मा का महिलाओं के प्रति सम्मान देखिए। टीना डाबी किसे शादी करे या तलाक दे, इससे तुम्हारे धर्म खतरे में क्यों पड़ जाता है। मैडम आप आईएएस हो, इस पर कड़ी कार्रवाई करें। डाबी टीना को उन्होंने ट्वीट किया और इस तरह की जो भाषा है, आप बताइए वो लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं। बिहार में प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जब घुसपैठियों को बाहर भेजने की बात कही थी तो नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया था। अब एक बार फिर से गिरिराज सिंह, जो कि यही दीपक शर्मा का दोस्त है, वो कह रहे हैं कि बिहार में लव जिहाद पर कानून बनेगा। लेकिन इसी लव जिहाद के कानून को पोल खोलने वाला एक वीडियो सामने आया है। आपको पता है, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता हैं, उनकी पत्नी जो हैं वो सनातनी हैं। उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि आपने लव जिहाद किया है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने लव किया है। आपकी धर्मपत्नी जो वो हिंदू है, रीनू शर्मा, शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो क्या आपने लव जिहाद नहीं किया? हमने लव किया। आप सोचिए कि इस देश में बीजेपी किस तरह से मुसलमानों के लिए कैसी कैसी राय, 370 हो, कश्मीर हो, या लव जिहाद हो, या बुर्का हो, या तलाक, ट्रिपल तलाक हो, ये सारे मुद्दे इसलिए लाए जाते हैं, इसी को कहते हैं आइडियोलॉजी। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। जब तक आइडियोलॉजी पर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता राजनीति नहीं करेंगे, जब तक ये जातीय हिंसा के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक ये ऑनर किलिंग के खिलाफ, जिसकी जाति के नाम पर हत्याओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक EVM के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक ये पार नहीं पा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम करके, भारत पाकिस्तान करके बीजेपी चुनाव जीतती रहेगी। दूसरा एक और वीडियो मेरे हाथ लगा, ये हैं रवि किशन साहब। देखिए किस तरह से इनका सम्मान हो रहा था और ये कुर्सी से गिर गए। सोचिए कोई SC ST OBC, मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं इनकी निंदा नहीं करता हूँ, किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। लेकिन यही किसी बहुजन नेता के साथ होता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ, तो लोग कितना चटकारा लेते हैं। आप सोचिए, गुजरात के भावनगर में एक SC व्यक्ति ने रिक्शा चलाने से इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई है। आप सोचिए कि सूरज बौद्ध ने इसको ट्वीट किया है और आप किस तरह के हालात हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को बहुत सचेत रहना पड़ेगा, बहुत सजग रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ये दिल्ली का सबसे बड़ा, ये देखिए ये किस तरह से बीजेपी की मदद से किस तरह से राजनीति की जाती है। आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है इस देश में। ये वीडियो जो है ये बीजेपी के नेता गोयल का है, जो पॉल्यूशन के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। मेरे जी साइड में, अरे यही साइड में, बस हो गया, मत रुकना सर। तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ये लोग मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मीडिया कैसे इनके गोद में खेलती है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वही मीडिया जब कोई मेवालाल हो, जब कोई मायावती हो, जब कोई अखिलेश हो, तो उन पर टूट पड़ता है। लेकिन पता नहीं हमारे लोग इस बात को कब समझेंगे, कब वो मीडिया के साजिशों को समझ पाएंगे, ये तो सब वक्त ही बताएगा। शायद आज और कल में वो समझ जाएं। जिस तरह से बिहार चुनाव में मीडिया ने तेजस्वी यादव को डिरेल किया, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो सूरज कुमार बौद्ध, ये देखिए न्यूज, हाथरस रेप विक्टिम कीन लिविंग इन कंडीशन अगेन टू हाउस अरेस्ट। हाथरस गैंग रेप की जो पीड़िता हैं उनके परिवार को लगभग आप समझिए कि होम अरेस्ट कर दिया गया है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह के हालात हैं। तमाम वीडियो मैं आपको दिखा रहा था, सोशल मीडिया पर जो आज वायरल खबरें हैं वो मैं दिखा रहा था।
और लव जिहाद के नाम पर किस तरह का ड्रामा किया जा रहा है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। दरअसल ये लव जिहाद के नाम पर मुसलमान हिंदू मुस्लिम करने की नई राजनीति है। और अगर आपको लगता है कि शादी एक डेस्टिनेशन है और शादी ये होते ही बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ समझौते करने हैं, तो आप ज़्यादा उल्लू और कोई नहीं। लव मैरिज हो या अरेंज, शादी तो एक शुरुआत भर होती है ज़िंदगी के एक दूसरे को समझने की। तो समझिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए कहा था कि शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब तक साथ रहें, जब तक एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, नहीं तो आप अलग हो सकते हैं। लेकिन ये बात जो है, जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम वीडियोज आपको मैं दिखा रहा था, इसे ज़रूर देखिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है इस देश में। लव जिहाद के नाम पर क्या कोशिश हो रही है, तो ये तमाम वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। और लव जिहाद और कुछ नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम करने का एक नया तरीका है। जितना ज़्यादा हिंदू, बिहार को भी लव जिहाद पर काम करने की जरूरत। बघेल का सवाल, बीजेपी नेताओं के परिजन ने भी गैर धर्म से में की शादियाँ, वे भी ऐसा जिहाद है? भूपेश बघेल ने उनसे सवाल पूछा है। लेकिन मुझे लगा मथुरा के आश्रम में रहस्यमयी हालात में 2 शादियों की मौत, चाय में जहर देने का शक, लोग बोल रहे साजिश हुई। तो ये देखिए कि लगातार यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। सूरज कुमार बौद्ध ने एक और पोस्ट किया है जो खुल नहीं रहा है। फिर से यूपी में दलितों के साथ अत्याचार जो है वो अपने चरम पर है। ये तस्वीरें तमाम दिखा रहा हूँ। थाना क्षेत्र हसवर अम्बेडकर नगर में अराजक तत्वों ने एससी समाज पर हमला किया था। संगीन धारा में FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया। तो ये लगातार विदिशा में, भोपाल में आदिवासियों को दुर्गा पूजा में भगा दिया। ये तमाम सूरज बौद्ध जो हैं वो आपसे खबर शेयर करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर आप लोग आइए। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अंतर्जातीय विवाह को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। अंतर्जातीय विवाह पर जो लोग हत्या करते हैं उनको, वो मुस्लिम हिंदू शादी को लव जिहाद कहते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।